अल्लाह ताला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, कुंडों के हवाले से पूछा गया कि कुंडों की शरई हैसियत बताइए। सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुंडों का ख़त्म शरीफ हमारे यहाँ बर्रसगीर पाक व हिंद में जो मुरव्वजा है आले सुन्नत के यहाँ, वो ये है कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इसाले सवाब के लिए एक मखसूस अंदाज़ में ये एहतमाम किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है और लोगों को खाना खिलाया जाता है। मकसूद ये होता है कि हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला इसका अजर हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अता फ़रमाए। ये तो उसकी पहली हैसियत बन गई। अब अगली बात ये है कि चूँकि ये इसाले सवाब का प्रोग्राम है और इसाले सवाब के जितने भी तरीक़े हमारे यहाँ राइज हैं वो मुस्तहब हैं, तो उनमें किसी किस्म की हदूद व क़यूद लगाना जायज़ नहीं है। बाज़ इलाक़ों में सुना गया है कि कुंडों का ख़त्म शरीफ जब दिलाया जाता है तो ये पाबंदी होती है कि जी घर से बाहर ले जाकर इसको नहीं खाया जा सकता। बाज़ जगह पे ये रवाज है कि सिर्फ़ बच्चियाँ उसको खा सकती हैं, जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं या जो मर्द हैं या बच्चे हैं वो इसको नहीं खा सकते। बाज़ इलाक़ों में ये रवाज सुना गया है कि लोग कहते हैं जी कुंडों का ख़त्म शरीफ वो खाए कि जो अगले साल अज़ ख़ुद कुंडों का ख़त्म शरीफ दिलाए, और जो नहीं दिलाएगा तो वो गुनाहगार होगा। याद रखिए कि ये इसाले सवाब है, और इसाले सवाब जब मुस्तहब है तो ये हदूद व क़यूद किसी कीमत पे भी इनको लागू नहीं किया जा सकता। इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये कुंडों के ख़त्म के लिए कुंडे भरना भी लाजिम नहीं। आप कुंडे ना भरें, आप कोई फल वगैरह काट करके बच्चों को तकसीम कर दें, गुराबा को तकसीम कर दें, ये भी ख़त्म शरीफ है। आप जो है वो अपने घर में पका करके मेहमान बुला करके गली महल्ले से लोगों को इकट्ठे करके खाना न खिलाएं, आप गुराबा के घरों में भेज दें, ये अफजल तरीन इसाले सवाब होगा। आप नियत कर लें कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए मैं आज जो है वो इतने गरीबों के घर में राशन भेज रहा हूँ। हफ्ते का भेज दें, 15 दिन के भेज दें, 1 महीने का भेज दें, 1 घर में भेज दें, 2 में भेज दें, 10 घरों में भेज दें, तो वो भी इसाले सवाब की एक सूरत है। इसमें जितनी भी हदूद व क़यूद हैं कि बच्ची खाए बच्चा ना खाए, ये भी गलत है, बच्चा खाए बच्ची ना खाए, ये भी गलत है। जितने आज आप अगर आपने ख़त्म शरीफ में शमूलियत कर ली और आपने वो कुंडा खा लिया तो अब अगले साल आप पे इतने कुंडे भरना ज़रूरी है, अगर नहीं भरेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये सब बातें बातिल और महज मरदूद हैं, इनकी शरीयत में कोई असल नहीं है। यहाँ पे ये वजाहत करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यहाँ मुरव्वजा तारीख़ जो है वो 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ है कि 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ को कुंडे भरे जाते हैं और हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसाले सवाब किया जाता है। तो हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ को नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ रिवायात में से जो सही के करीब तर रिवायत है वो ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल जो है वो 15 रजबुल मुरज्जब है, 22 रजबुल मुरज्जब आपका यौम विसाल नहीं है। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि अगर आपका यौम विसाल 15 रजबुल मुरज्जब है तो आया कि 22 रजबुल मुरज्जब को हम उनके इसाले सवाब की तर्ज करूँगा कि इसाले सवाब विसाल के दिन किया जाए, उससे 1 दिन पहले किया जाए, बाद में किया जाए, 10 दिन पहले, 10 दिन बाद। मुख्तसर ये है कि ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में, दिन को या रात को, किसी भी त्यौहार को, किसी भी दिन को, किसी भी वार को, किसी भी तारीख़ को, किसी को भी इसाले सवाब किया जा सकता है। इसमें शराए मुत्तहरा में कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा 15 रजबुल मुरज्जब शरीफ को इसाले सवाब किया जाए तो सुबहान अल्लाह, और अगर कोई 15 को नहीं कर सकता 16 को कर ले तो सुबहान अल्लाह, 16 को नहीं कर सकता 17 को कर ले, 22 को कर ले, 23 को कर ले, 21 को कर ले, किसी भी दिन उनके लिए इसाले सवाब कर ले, सदका व खैरात करे और सवाब उनकी बारगाह में पेश कर दे, तो ये अमल मुस्तहब है और शरअ मुतहरा में इसका जवाज़ मौजूद है। हाँ, बाज़ लोगों से हमने ये सुना है कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में बदशगुनी रखते हैं
और बुरा कलाम करते हैं। और उनकी किताबों में भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के हवाले से मुगल्लज़ात लिखी हुई हैं, और आए रोज़ किसी न किसी जगह पे उन लोगों के में से कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में ज़ुबान तान दराज करते रहते हैं। और बिलखुसूस कातिब वही सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से तो उनकी ज़ुबानें कुछ ज़्यादा ही दराज हो चुकी हैं कि वो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अलल ऐलान बुरा भला कहते हुए नज़र आते हैं। तो हमने सुना कि बाज़ इलाक़ों में ये है कि अंदर खाते ये सिस्टम होता है कि बज़ाहिर वो भी कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हम सवाब के लिए ये सिलसिला कर रहे हैं, मगर उनके दिल में या वो अपने हम राज़ों में ये बात बयान करते हैं कि आज के दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ था, तो इस खुशी में ये एहतमाम किया जाता है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अगर ये बात दुरुस्त है तो ये अमल इंतहाई नामहमूद और बातिल और मरदूद है कि एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के दिन खुशी मनाई जाए और खुशी का एहतमाम किया जाए। अगर कोई ये करता है तो वो यकीनन नहायत ही बुरा अमल कर रहा है। अल्लाह और उसका रसूल की बारगाह में क़यामत के दिन वो जवाबदेह होगा कि वो ऐसी गलत और नापसंदीदा हरकत वो क्यों कर रहा था। मगर अगर कोई हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए करता है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए करता है, तो ये कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऐन मुताबिक है कि सदका व खैरात किया जाए और अहलुल्लाह की बारगाहों में उसको पेश किया जाए। मेरे मद्देनज़र इस वक्त जामे व सगीर मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और मिशकातुल मसाबी की एक हदीस मुबारक है। हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्म सादिन मातत, या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, फ़अय्यु सदक़त अफ़दल, ये इरशाद फरमाइए कि उनके लिए कौन सा सदका सबसे बेहतर रहेगा और सबसे अफजल रहेगा। क़ालल मा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी। फ़हफ़र बिअर्रा, हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कुआँ खुदवाया। वक़ाला, और कहा हाज़िही लिउम्मि साद, तो फरमाया कि ये साद की माँ के लिए है। अब यहाँ पे एक मसला और हल हो गया, वो ये कि बाज़ लोग कहते हैं कि देखें जी, आपने अगर इसाले सवाब करना भी है तो इमाम जाफ़र सादिक का नाम ना लें, हज़रत अमीर मुआविया का नाम ना लें, अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का नाम ना लें कि अल्लाह के अलावा अगर किसी और का नाम आ गया तो वो चीज़ हराम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि उस पूरे के पूरे कुएँ पर हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आ रहा है, और इस कुएँ से सारे सहाबा पानी पीते हैं, मेहमानों को पानी पिलाया जाता है और पूरा मदीना इस कुएँ से पानी पीता है। तो इससे ये साबित हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ये पसंदीदा अमल था कि अपने विसाल करने वालों के लिए सदका व खैरात किया जाए। अब अगरचे के हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सदियाँ बीत गईं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को विसाल की हुए सदियाँ बीत गईं, मगर आज भी अगर हम सदका करें और उनके लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इसाले सवाब कर दें तो बिल यकीन अल्लाह तबारक व ताला उनको भी सवाब अता करेगा और उनके सदक़े अल्लाह ताला हमें भी अजर अता फ़रमाएगा। इसी नौइयत की एक हदीस, बल्कि इन्हीं सहाबी हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही एक और वाक़या सही बुखारी में मनकूल है, हदीस नंबर 2762 है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैर मौजूदगी में उनकी वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गईं। अब पहली हदीस मुबारक में ये वजाहत नहीं है, गैर मौजूदगी में विसाल कर गईं, तो वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। मुख्तलिफ़ किताबों में लिखा हुआ है कि आप उस वक़्त मुल्क शाम में तजारत की गरज से गए हुए थे। जब वापस पलटे तो पता चला कि मेरी वालिदा मोहतरमा का विसाल हो चुका है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्मी तुवफ़ियत व अना गायबुन अन्हा,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ का इंतकाल हो गया, जबकि मैं उनसे दूर था, मैं गायब था, मैं उनके पास नहीं था। अब अर्ज़ करते हैं अयनफ़उहा शैउन इन तसद्दक़्तु बिही अन्हा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाइए कि क्या मैं उनके लिए कोई चीज़ सदका करूं तो क्या उनको कोई फ़ायदा होगा? क्या मैं इस तरीके से उनको कोई फ़ायदा दे सकता हूं? क्या मैं उनको कोई फ़ायदा पहुंचा सकता हूं? क़ाला, मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नअम, फरमाया हाँ तू फ़ायदा पहुंचा सकता है। अब हदीस मुबारका के अल्फाज सुनिए। क़ाला, हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले फ़इन्नी उशहिदुका अन्ना हाइतिल मिख़राफ़ सदक़तुन अलैहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरा जो बाग मिख़राफ़ है, खजूरों का बाग है, वो मैंने अपनी माँ की तरफ से सदका कर दिया। मैंने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए सदका कर दिया। मुख्तलिफ़ कुतब में लिखा हुआ है कि मदीना तय्यबा में 600 खजूरों के दरख्त पर मुश्तमिल ये खजूरों का बाग था, जिसके मालिक हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और आपने वो सारे का सारा बाग अपनी वालिदा मोहतरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए इसाले सवाब कर दिया, सदका कर दिया। तो अगर हम 15 रजबुल मुरज्जब हो या 22 रजबुल मुरज्जब हो या 15 और 22 के अलावा किसी भी दिन कुछ भी खाने पीने का एहतमाम करके तकरीम मुसलमीन की खातिर या गुराबा और मसाकीन को हम खाना खिला दें, या गुराबा और मसाकीन के लिए उनके घरों में खाना भेज दें और नीयत ये कर लें कि ये इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए है, या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए है, तो बिल यकीन उन्हें भी फ़ायदा पहुँचेगा और उनके सदक़े अल्लाह ताला हमें भी फ़ायदा पहुँचाएगा। और ये दोनों हदीसें मैंने आपको हवाला जात के साथ बयान कर दी। अलग से भी रिवायात इसमें मौजूद हैं। चलें सरे दस्त मैं एक और रिवायत आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि किसी भी हवाले से कोई खलश आपके जहन में न रहे। आस बिन वाइल जो काफिर था वो मर गया। मरने से कबल उसने वसीयत की थी कि मेरी तरफ से 100 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए जाएँ। आस बिन वाइल के बेटे हशाम ने 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए और उसने अपने भाई अमर को कहा कि अब 50 ग़ुलाम जो है वो तुम वालिद के लिए आज़ाद करो। तो हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैं तो अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर ये काम नहीं करूँगा। चुनाचे वो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप ने वसीयत की थी कि उसकी तरफ से 100 ग़ुलाम आज़ाद किए जाएं। हशाम ने उसकी तरफ से 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए हैं, इस पर 50 ग़ुलाम बाकी हैं, तो क्या उसकी तरफ से मैं आज़ाद कर दूं? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इरशाद फरमाया, ये इसाले सवाब का सारा फ़लसफ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी में और इन कलमात तय्यबात में मौजूद है, जो अबू दाऊद शरीफ और मिशकातुल मसाबी में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लौ काना मुस्लिमन, फरमाया अगर वो मुसलमान होता, चूँकि वो मुसलमान नहीं था, काफिर था। फरमाया इन्नहु लौ काना मुस्लिमन, अगर वो मुसलमान होता, फ़अतक़म तुम अन हो, तो तुम उनके उसके लिए ग़ुलाम आज़ाद करते, औ तसद्दक़ तुम अन हो, तुम उसके लिए सदका करते, औ हजज तुम अन हो, उसके लिए तुम हज करते, बलगहु ज़ालिक, फरमाया जो भी करते अल्लाह ताला उसे पहुँचा देता, और जो भी नेक अमल करते वो उसे पहुँच जाता। ये हदीस मुबारका इस बात का तअय्युन कर रही है कि इसाले सवाब हर उस शख्स को हो सकता है, सदका हर उस शख्स को पहुंच सकता है, हज हर उस शख्स को पहुंच सकता है, सवाब हर उस शख्स को पहुंच सकता है जो ईमान वाला हो, जो मुस्लिम हो, जो मोमिन हो। और जो मोमिन और मुस्लिम न हो उसको सदका नहीं पहुंच सकता। चूँकि आस बिन वाइल काफिर था, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे अमर बिन आस को ग़ुलाम आज़ाद करने से मना फरमा दिया। और हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा चूँकि मोमिना थी, तो इसलिए हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी का सदका भी करवा दिया, और मिख़राफ़ बाग जो है वो भी उनकी वालिदा के लिए इसाले सवाब करवा दिया। फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई गैर शरई हदूद व क़यूद नाफिज़ करता है कुंडों के ख़त्म के हवाले से, तो वो गलत है।
और अगर कोई माज़अल्लाह हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को विसाल का जश्न मनाता है तो वो भी सख्त नाजायज़ व हराम और ममनू है, और अगर कोई महज इसाले सवाब के लिए करता है तो ये शरअन जायज़ है। कुछ भी इसाले सवाब कर लें, इसमें कोई पाबंदी भी नहीं है कि फ़लाँ चीज़ ही दी जाए, इतनी तादाद में दी जाए। कुछ भी इसाले सवाब कर लें और किसी भी तरीके से कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों को नफ़ा भी पहुँचेगा और अल्लाह ताला हमें भी उसका फ़ायदा अता फ़रमाएगा।